राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानो दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं बाबा नीम करौली जी की एक और महिमा का वर्णन। जब बाबा नीम करौली जी अपनी शारीरिक लीला को समाप्त कर चुके थे और वहाँ पर बाबा नीम करौली जी के आश्रम में कंबल चढ़ाया जाता था, तो एक भक्त उनके दरबार में कैंची धाम आश्रम में कंबल चढ़ाना भूल जाते हैं। तो बाबा नीम करौली जी शरीर रूप धारण करके उनके घर पर ही पहुँच जाते हैं कंबल मांगने। तो ये अद्भुत महिमा मेरे बाबा नीम करौली जी की पूरी सुने। जय बाबा नीम करौली महाराज जी। श्री ओम प्रकाश सिक्का बम्बई में 16 वर्ष की लंबी अवधि तक एक औद्योगिक फर्म में इंजीनियर रहे। अपने एक मित्र के कहने पर उनके साथ साझा व्यापार करने के लिए ये बम्बई की नौकरी छोड़कर वर्ष 1988 में दिल्ली आ गए, जहाँ से पंजाब में इनका घर भी पास पड़ता था। परंतु वहाँ भी अपने मन का सा काम न कर पाने के कारण ये वर्ष 1990 में हल्द्वानी आ गए और एक केबल उद्योग में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। परंतु इसी बीच बम्बई वालों ने इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चला दिया कि ये कंपनी की गुप्त औद्योगिकी को अपने साथ उठा ले गए हैं, जबकि यह सत्य नहीं था। सत्य इसके विपरीत था। ये तो स्वयं ही नई नई औद्योगिकी का आविष्कार किया करते थे। मुकदमे के कारण बहुत परेशानियां होने लगी। कई पेशियां हो चुकी थी बम्बई हाई कोर्ट में। एक दिन इनको कुछ परेशान हाल देखकर इनके एक सहायक ने कहा कि कैंची में बाबा नीम करौली जी का मंदिर है, वहाँ पर बाबा जी की मूर्ति के आगे अपनी परेशानी कहने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनको कंबल भी पहनाते हैं लोग। इन्होंने भी सुनकर मन ही मन ऐसा ही करने का विचार कर लिया और अप्रैल के अंत में अपने सहायक के साथ कैंची आश्रम पहुँचे और महाराज जी को प्रणाम किया। श्री सिद्धि माँ के भी दर्शन किए, पर तब कंबल अर्पण नहीं किया। इसके ठीक 8 दिन बाद 5 मई 1990 को इनके फैक्ट्री वाले एक मकान में एक बूढ़ा सा साधु आया और बोला, मुझे बद्रीनाथ जाना है, एक कंबल खरीदूंगा, कुछ रुपये दे दो। सिक्का जी ने जेब से 100 का नोट निकाला और साधु को देने लगे, पर वह साधु बोला, 100 रुपये में कोई कंबल आता है क्या? यह सुनकर भीतर गए और 1100-1200 रुपये जो कुछ भी इनके पास थे इन्होंने लाकर साधु को दे दिए। साधु महाराज ने उनमें से केवल 500 रुपये निकाले और बाकी इनको वापिस कर दिए और वहाँ से चल दिए। जाते जाते कह गए कि 1 साल बाद ही तेरा फैसला होगा, तो जीत जाएगा, भंडारे में कैंची आना। पर उनके जाने के बाद ही सिक्का जी का माथा ठनका। उन्हें संदेह हुआ कि कहीं ये बाबा जी तो नहीं थे, कहीं ये बाबा नीम करौली जी ही तो नहीं थे। वे दौड़कर बाहर आए तो साधु महाराज का कहीं पता न था, वे अंतर्धाम हो चुके थे। उसके बाद तो ये बारंबार कैंची धाम आते जाते रहे, श्री माँ के भी दर्शन करते रहे। यद्यपि महाराज जी ने इनका कंबल वाला संकल्प तो पूरा कर ही दिया था 500 रुपये कंबल के लेकर, फिर भी इन्होंने दोबारा महाराज जी को कंबल अर्पण किया। बाद में एक दिन ये माँ के पास कहने आए कि बम्बई हाई कोर्ट में सुनवाई है, वहाँ जाना है। माँ ने इन्हें बिल्कुल मना कर दिया कि वहाँ जाना नहीं है। तब इन्होंने फिर कहा, माँ मैं ना जाऊँगा तो केस बिगड़ जाएगा। माँ ने दृढ़ शब्दों में कहा, जब महाराज जी ने कह दिया है कि आप जीत जाएंगे तो फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, महाराज जी सब ठीक कर देंगे, आप ही जीतेंगे। माँ की बात मानकर फिर ये बम्बई नहीं गए, वकील को हिदायत कर दी। परंतु ठीक 1 साल बाद 5 मई 1991 को बम्बई हाई कोर्ट द्वारा केस इन्हीं के पक्ष में निर्णित हुआ।
जय बाबा नीम करौली महाराज की। जय श्री राम। मेरे बाबा सबकी बिगड़ी बनाने वाले बाबा, हे मेरे प्रभु सबका भला करो, सबके ऊपर कृपा करो, दया दृष्टि बनाओ बाबा। जय बाबा नीम करौली महाराज। जय श्री राम। जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें।